हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। दिस इज अमरपाल मलिक और मैथ्स टीचर। बच्चों, अब से पहले प्रीवियस वीडियो में हमने 4 का इंट्रोडक्शन देखा, 4.1 एक्सरसाइज को डिस्कस किया, उसको कंप्लीटली सोल्व कर लिया है। अब चल रहे बेटा हम एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये बेटा हमको इक्वेशन गिवन में है, इनके क्या निकालने हैं जी? हमको रूट्स निकालने हैं। और किससे निकालने हैं बेटा? बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लिया हमने, x² - 3x - 10 = 0। अब बेटा जब इसको फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या करना है कि हमको सबसे पहले ये कांस्टेंट टर्म लिख लेना है अलग, 10 को नोट कर लिया। और बेटा जो भी x² का कोफिशिएंट हो उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर ले रही है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा? इधर 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा क्या आएगा जी? 10। अब बेटा 10 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ऐसे 2 फैक्टर्स के मल्टीपल में कन्वर्ट कर देना है बेटा। लास्ट वाला साइन देखा करो, लास्ट वाला क्या? माइनस। तो बेटा ऐसे 2 नंबर्स लास्ट वाला माइनस आ रहा तो जिनका डिफरेंस बेटा मिडिल टर्म हो, तो मिडिल टर्म कितना है बेटा हमारा? 3। तो जिनका आंसर कितना है बेटा हमारे पास में? 3। अब देखो जी 10 के फैक्टर करूंगा तो क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा 5 से 2 को, तो क्या आ रहा है बेटा? 3। तो बेटा देखो मिडिल टर्म होगी स्प्लिट। ठीक है जी। अब देखो जी बच्चों, x² माइनस 3x की प्लेस पे क्या पुट किया बेटा मैंने? 5 - 2, 5 - 2 बेटा x की मल्टीप्लाई है तो x ही कर दी मैंने। 5x माइनस के 2x माइनस का 10 = 0। ठीक है बच्चों। अब देखो जी x² माइनस को बेटा मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का 2x माइनस का 10 = 0। अब बेटा 2 2 नंबर्स के हमने पेयर बना लिए। अब बेटा यहां से क्या किया मैंने? x को कॉमन निकाल दिया तो क्या मिलेगा बेटा मुझे? x - 5 प्लस का बेटा यहां से 2 कॉमन, तो क्या मिला जी? x - 5 = में 0। अब देखो बेटा इधर x - 5 x - 5, तो हमारा बेटा x - 5 कॉमन आ गया। और अब बेटा हमारे पास में क्या? x - 5 निकला तो क्या बचेगा बेटा? x प्लस यहाँ से क्या है बेटा? 2 = क्या है बेटा? 0। अब बेटा x = बेटा 1 टाइम 0 के हाँ बेटा एक बार देखिएगा, ये बेटा x - 5 को 0 के इक्वल लिखेंगे एक बार, एक बार बेटा x + 2 को इक्वल टू किसके लिखेंगे? 0 के। ठीक है। अब बेटा देखो x = -5 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? +5, और x = +2 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? -2। अब बेटा रूट्स यहां पे हो गया बेटा देयरफॉर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 5 एंड -2। ठीक है बेटा, हमारे जो बेटा रूट्स थे क्या हो गए बेटा? 5 एंड -2। अब बेटा अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ में। बेटा नेक्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है हमारे पास में? 2x² प्लस के x माइनस के 6 = 0। अब बेटा इसमें भी क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म को अलग लिख लो जी, 6 लिख लिया। मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा? x² के कोएफिशिएंट के क्या हो गया बेटा? 2, 6 2 जा कितना मिला बेटा हमको? 12। अब बेटा 12 के ऐसे फैक्टर्स करने, ऐसे 2 मल्टीपल्स लेने हमको बेटा, जिनका डिफरेंस लास्ट वाला साइन देखेंगे माइनस है, तो जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए बेटा? मिडिल टर्म आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो जी 4 3 जा 12। अब बेटा 4 से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा हमको? 1 होगी जी मिडिल टर्म स्प्लिट। अब देखो जी क्या करेंगे बेटा? 2x² प्लस x की प्लेस पे क्या लिख देंगे बेटा? 4x - 3x, 4x - 3x। अब बेटा -6 एज इट इज इक्वल टू में 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने बेटा 2 के पेयर बना लिए। अब यहाँ से बेटा क्या किया मैंने? 2x को कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा बेटा मेरे पास में? इधर x। अब देखो बेटा 2x से अगर 4x में हम डिवाइड देंगे तो 2 2 जाएगा बेटा 4, x से x कट हो जाएगा, तो क्या मिला बेटा हमको? x + 2। अब बेटा यहाँ से -3 कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा बेटा हमको? यहाँ से भी x + 2 = 0। अब बच्चों यहाँ से x + 2 हमें मिल रहा है देखने को 2 टाइम्स से, तो बेटा x + 2 को क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद में क्या बचा मेरे पास में बेटा? 2x, यहाँ से बेटा -3 इक्वल टू में क्या जी? 0। अब बेटा 1 टाइम क्या होगा? x + 2 = 0 एंड 2x - 3 = 0।
सेकंड टाइम बेटा इसको लिखेंगे। अब बेटा देखो x इक्वल टू प्लस टू इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों -2, और बेटा इधर देखो x इक्वल टू माइनस का 3 क्या हो जाएगा प्लस का 3, और 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 का क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। ठीक है, तो बेटा रूट्स जो है हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बेटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या मिले बेटा हमको -2 एंड 3/2। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। देखो बेटा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा, √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 इक्वल टू 0। देखो बेटा पहले की तरीके से ही करेंगे, क्या लिया मैंने कांस्टेंट टर्म 5√2, मल्टीप्लाई किसके करूंगा बेटा x² के कोफिशिएंट का, x² कोफिशिएंट क्या है बच्चों √2। अब देखो जी √2 में √2 की मल्टीप्लाई की तो बेटा क्या मिला हमको 2, अब 2 5 जा क्या हो जाएगा जी 10। अब बेटा 10 के ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने, लास्ट में साइन क्या रहा प्लस, बेटा जिनका सम, जिन नंबर्स का क्या बेटा सम इक्वल टू आए बेटा मिडिल टर्म की, तो मिडिल कितना है बेटा 7 है। अब देखो जी 5 2 जा 10 और 5 2 कितना होगा जी 7, हो गया जी मिडिल टर्म स्प्लिट। अब देखो बच्चों √2x² प्लस 7x की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे बेटा हम 5x प्लस के 2x प्लस के 5√2 इक्वल टू क्या जी 0। ठीक है बेटा, अब देखो जी यहाँ पे पेयर बना लिए मैंने, यहाँ से बेटा मैंने क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास में x, तो x कॉमन लेंगे तो क्या मिला बेटा हमको √2x प्लस का 5 प्लस का बेटा यहाँ से क्या किया बेटा 2 मीन्स क्या होता है, 2 मीन्स होता है √2 मल्टीप्लाई √2, तो 2 बनता है, तो बेटा √2 यहाँ पे इंक्लूड है और यहाँ पर भी √2 है, तो हमारा बेटा कॉमन क्या आ जाएगा √2। अब √2 का 2 में डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमको √2, और x का बेटा x प्लस 5√2 से बेटा √2 में जब √2 का जब 5√2 में डिवाइड देंगे तो √2 से √2 कट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बेटा हमको 5 इक्वल टू में क्या जी 0। अब देखो बच्चों ये कॉमन मिल गया हमको, क्या मिला कॉमन √2x प्लस 5 कॉमन ले लिया बेटा, तो क्या बचा हमारे पास में x प्लस √2 इक्वल टू क्या जी 0। ठीक है बेटा, वन टाइम बेटा दिस इक्वल टू 0 एंड सेकेंड टाइम इक्वल टू ये 0। अब देखो बेटा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो x इक्वल टू बेटा प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा -5, √2 का मल्टीप्लाई तो √2 का बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है बेटा, एंड अब देखो इधर से भी x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा, प्लस √2 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा ये -√2। ठीक है जी, सो बेटा रूट्स क्या मिले हमको, रूट्स इक्वल टू क्या है हमारे पास में बेटा -5/√2 एंड माइनस का √2। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा ये ऑप्शन भी हमने फिनिश कर लिया। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की साइड में। अब देखो बेटा 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू क्या है बेटा 0। सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, यहाँ से 8 को बेटा मैंने क्या किया एलसीएम ले लिया, क्या कर लिया बेटा एलसीएम ले लिया, या तो बेटा एलसीएम ले लो या जो भी बेटा यहाँ पे अपॉन में जो भी टर्म हो उसकी क्या कर दो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो। अब बेटा 8 अगर डिवाइड में है तो 8 से क्या कर दिया मैंने इस इक्वेशन में बेटा मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जी 8 की 2 में होगी तो बेटा क्या आएगा 8 2 जा 16x² माइनस 8 की x में करेंगे बेटा 8x प्लस बेटा 8 मल्टीप्लाई 1/8 होगा, तो 8 से 8 कट जाएगा तो क्या मिलेगा बेटा हमको 1 इक्वल टू बेटा 8 में 0 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा 0। ठीक है जी, अब चलो बेटा, अब बेटा इसको क्या करेंगे स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से बेटा सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या लेते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म 1 मल्टीप्लाई में बेटा एक कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 16, तो बेटा 16 1 जा क्या मिला हमको 16। अब इसके बेटा ऐसे 2 फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करना है जिसका प्लस लास्ट वाला साइन क्या है बेटा प्लस, मतलब जिनका सम क्या आना चाहिए जी मिडिल टर्म आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो बेटा 16 के ऐसे फैक्टर करो जिनका जो सम कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो क्या होंगे बेटा 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा जी 8। तो ये बेटा क्या मिलेगा हमें 4 प्लस 4, बेटा रख दो जी इसको बेटा मिडिल टर्म की प्लेस पे। अब देखो जी 16x² माइनस का बेटा माइनस और 8x की प्लेस पर बेटा 4x प्लस 4x पुट हो जाएगा, 4x प्लस का 4x और बेटा प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा जी 0। ठीक बच्चों, अब देखो जी 16x² माइनस का बेटा मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया -4x माइनस प्लस माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू क्या जी 0। अब बेटा यहाँ से ये पेयर बना लिया हमने, पेयर बनाने के बाद क्या लेंगे कॉमन, तो बेटा कॉमन क्या मिला हमको 4x, 4x का अगर 16x² में हम डिवाइड देंगे तो बेटा हमको क्या मिलेगा 4x माइनस 4x से 4x 1 टाइम कट हो जाएगा तो बेटा -1।
ठीक है जी। अब बेटा यहाँ से हमने क्या ले लिया, माइनस का 1 कॉमन, तो बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, 4x प्लस है तो ये माइनस और 1 का 1 इक्वल टू में जी 0। अब बेटा यहाँ से 4x माइनस 1, 4x माइनस, बच्चों हमने 4x माइनस 1 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो बेटा अब हमारे पास में जो रिमेनिंग टर्म है वो भी क्या मिलेगी हमें, 4x माइनस 1 इक्वल टू में जी 0। ठीक है जी। अगर बेटा हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देन बेटा वी विल गेट x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, -1 इधर क्या हो जाएगा +1, और 4 का मल्टीप्लाई तो 4 से बेटा डिवाइड, तो x की जो वैल्यू है बेटा क्या है 1/4। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, अब बेटा इसको ये सेम ही तो बेटा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 था, ये सेम है, तो बेटा इधर भी x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/4। तो बेटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है 1/4 एंड 1/4। तो हम बेटा लिख भी सकते हैं यहाँ पे रूट्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा 1/4 एंड 1/4। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा ये ऑप्शन भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। बेटा फिफ्थ ऑप्शन है 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा इसमें भी क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म लेंगे जी, 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई किसकी करेंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है बेटा यहाँ पे 100। अब 100 बन जा क्या आएगा जी बच्चों 100 ही आएगा। अब इसको बेटा फैक्टर करने के बाद ऐसे 2 मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है जिनका सम, लास्ट वाला साइन बेटा प्लस दिखाई दे रहा है, तो बेटा जिनका सम मिडिल टर्म आई कितना है बेटा 20 आई, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 10 10 जा 100 होता है बच्चों, यू नो वेरी वेल। 10 10 जा क्या होता है जी 100 होता है, और 10 10 क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम इसका सम निकालेंगे तो 20, तो बेटा इसको 20 की प्लेस पर बेटा क्या लिख देंगे 10 + 10। देखो जी किस प्रकार से 100x स्क्वायर माइनस बेटा 20 की प्लेस पे 20x की प्लेस पे लिखेंगे बच्चों 10x प्लस का 10x और प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा जी 0 आएगा। ठीक जी। अब बच्चों देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू जी 0। ठीक। अब बच्चों देखो यहां से बेटा मैंने पेयर बना लिए, पेयर बनाने के बाद में क्या होता है बेटा हमारा थर्ड स्टेप कॉमन लेते हैं। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ से हमारा कॉमन में क्या मिला बेटा हमको 10x, 10x से बेटा इसमें डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा हमको 10x, और माइनस का बेटा 10x से 10x में डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा हमको 1, माइनस बेटा यहाँ से क्या है सिर्फ माइनस का 1 कॉमन, तो ये क्या मिलेगा बेटा आपको 10x माइनस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब ये कॉमन देखो जी 10x माइनस 1 क्या है बच्चों 10x माइनस 1 कॉमन, तो बेटा क्या बचा हमारे पास है 10x माइनस 1 ही इक्वल टू 0 हमें मिलेगा बेटा कॉमन लेने के बाद में। ठीक है बच्चों। अब बेटा एक बार नाउ बेटा 1 टाइम क्या करेंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड इधर भी बेटा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब बेटा देखो x इक्वल टू बेटा -1 क्या आएगा इधर जाके +1, तो प्लस का 1 10 से बेटा मल्टीप्लाई और 10 का क्या हो जाएगा डिवाइड 1/10। अब बेटा इधर देखो सेम है तो x की वैल्यू ये भी क्या आएगी बेटा सेम ही आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1/10। तो हमारे बेटा रूट्स क्या हो गए बेटा 1/10 एंड 1/10। ठीक है जी, ये भी ऑप्शन हमारा बेटा इजीली सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। तो बेटा हमने जो बुक में एग्जांपल फर्स्ट है उस वाली प्रॉब्लम को क्या करना है हमको जी सॉल्व करना है। बेटा एग्जांपल क्या देखो जी एग्जांपल फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। इनको बेटा मैथमेटिकली सिचुएशन को शो करना है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। बेटा दो हैं, एक गर्ल्स एक बॉय, तो बेटा जॉन एंड जीवंती उनके पास बेटा कुछ मार्बल्स है, कितने हैं 45। मार्बल्स आप समझते हो कंचे हैं। ठीक है जी। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स प्रोडक्ट of the number of marbles now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं हम लेट कर लेते हैं बेटा लेट बेटा जॉन हैज नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू मैंने मान लिया बेटा जॉन के पास जो थे ना बेटा x मार्बल्स थे एंड नहीं बेटा देन तब बेटा क्वेश्चन में क्या बोला गया टोटल मार्बल्स कितने थे बेटा 45 थे, जिनमें से बेटा हमने ये सपोज कर लिया कि जॉन के पास में कितने x मार्बल हैं, तो बेटा फिर जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास में बेटा कितने मार्बल्स होंगे
टोटल मार्बल से 45, तो उसमें से बेटा एक्स जॉन के हैं, तो ये बेटा जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस का एक्स। ठीक जी। अब चलते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। बेटा दोनों ने है ना 5 कंचे खो दिए हैं, उनसे क्या हो गए बेटा, लॉस्ट हो चुके हैं। तो लॉस्ट में क्या होगा, देखो जी, जब जॉन से लॉस्ट हुए 5, तो इसमें भी बेटा 5 कम हो जाएंगे, x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक जी। और बेटा अगर जीवंती की बात करें, जब इससे 5 लॉस्ट होंगे तो बेटा 45 से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास है 40 माइनस का x। ठीक जी। अब बेटा अब बोला गया एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बेटा ऑफ मार्बल्स। अब ये जो इनके पास में जो बेटा रिमेनिंग मार्बल्स बचे हुए जो हैं, इनका जो बेटा प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल टू है जी, 124 के इक्वल है। ठीक है। अब बेटा हमको फाइंड करना है कि जॉन के पास कितने मार्बल थे और जीवंती के पास में कितने मार्बल हैं। देखो बेटा क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स की करेंगे बेटा तो क्या होगा, एक्स की 40 में करेंगे तो 40x, माइनस की एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की करेंगे बेटा तो 500 और 5 4 जा कितना हो जाएगा जी 20। अब देखो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x की बेटा 5x इक्वल टू बेटा 124 का हमने एज इट इज ऐसा ही लिख दिया। ठीक जी। अब देखो बेटा मैंने बेटा माइनस एक्स स्क्वायर को बेटा पहले लिख लिया। अब देखो बेटा 40x प्लस 5x कितना बनेगा जी 45x। अब बेटा माइनस का 200, ये प्लस का 124 इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 124 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब बेटा अब देखो अब क्या करेंगे जी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 45x, बेटा माइनस की ये कितना हो जाएगा बेटा, इनको ऐड कर लेते हैं, माइनस की दोनों टर्म ऐड होके क्या हो जाएंगे 24 में 00 ऐड होगा तो बेटा 24 और 1 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 3, तो ये क्या हो जाएगा जी 324 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बेटा मैंने यहाँ से क्या किया, माइनस को कॉमन निकाल दिया, तो जब माइनस कॉमन निकल जाएगा तो सारे साइन क्या हो जाएंगे इक्वेशन के, बोथ साइड से बेटा चेंज हो जाएंगे। अब चेंज करेंगे तो बेटा माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस 45x है तो ये माइनस का 45x और माइनस है तो बेटा ये प्लस का 324 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब बेटा इसको अब करते हैं, देखो बन गई हमारी जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बेटा फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है, तो क्या करेंगे बेटा 324 लिख लिया जी मैंने यहाँ पे 324। इसमें बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है बेटा 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा बेटा 324। अब बेटा इसके फैक्टर्स से 2 फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं बेटा जिनका सम कितना है 45 है। देखो आप निकल जाएंगे आसानी से। देखो जी मैंने 2 से कट किया तो 32 16 टाइम और 2 2 जा बेटा 4। अब देखो बच्चों 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 बेटा सॉरी ये बेटा अब 2 से कट नहीं होगा, ये किससे होगा बेटा 3 से, तो ये 27 टाइम, 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम और बेटा 3 से 1 टाइम। ठीक है जी। अब बेटा ये जो 324 के जो फैक्टर्स हैं इनसे बेटा 324 के जो फैक्टर्स हैं इनसे बेटा हमको 2 ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम, जिनको अगर हम प्लस करें तो इक्वल टू में बेटा हमें आंसर कितना चाहिए, मिडिल टर्म मिलना चाहिए। कितना मिडिल टर्म बेटा 45 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए 45 मिलना चाहिए। तो अब देखो जी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है बेटा और 3 3 जा क्या हो जाएगा बेटा 9। आप देख सकते हो बेटा अगर 36 में हम 9 को ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा 45 मिलेगा। तो देखो बेटा हमने क्या 36 प्लस का 9 ऐड करेंगे तो 45। अब बेटा हमको क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस बेटा 45x की प्लेस पे क्या लिख देना 36x प्लस का 9x, 36x प्लस का 9x प्लस का बेटा 324 इक्वल टू में क्या है जी 0 है। अब बेटा माइनस की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो जी एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस के 9x प्लस के 324 इक्वल टू में बेटा 0। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे इसे नेक्स्ट टर्म में हम बेटा पेयर बना के कॉमन निकाल लेंगे। देखो बेटा मैंने 2 2 के पेयर बना लिए, यहां से क्या करेंगे बच्चों अब हम कॉमन निकाल लेंगे। तो बेटा यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, तो बेटा जब x कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड देंगे तो x बचेगा माइनस, अब बेटा x से x कट हो जाएगा तो 36 बचेगा। ठीक है जी। यहां से बेटा मैंने माइनस का 9 कॉमन ले लिया तो ये x
माइनस का क्या, माइनस प्लस माइनस ही होगा, 9 से इसमें डिवाइड देंगे तो बेटा क्या आएगा 36 इक्वल टू में क्या होगा जी 0। अब बेटा जो हमको फैक्टर ये बेटा x माइनस 36 ये हमको 2 टाइम दिखाई दे रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब बेटा इसको कॉमन ले लेंगे। तो देखो जी x माइनस 36 बेटा मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो बेटा रिमेनिंग टर्म्स क्या मिलेंगी, x माइनस के 9 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। अब देखो जी, अब क्या करेंगे बेटा, एक बार क्या करेंगे, x माइनस 36 को इक्वल टू 0 लिख लेंगे, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा 36। ठीक है जी, जब x इक्वल टू 36 मिला तो बेटा तब जॉन के पास में कितने मार्बल्स हो जाएंगे हमारे पास में बेटा 36 एंड बेटा इसके पास में कितने हो जाएंगे बेटा जीवंती के में 45 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू क्या मिली बेटा हमको 36। 45 से अगर हम बेटा 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको बेटा 9, क्या मिलेगा 9। ठीक है बच्चों, अब बेटा नेक्स्ट कंडीशन देखो, एंड अगर बेटा हमारे पास में x माइनस 9 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 9। अब देखो बेटा मैं थोड़ा सा रफ किए देता हूं यहां से, हाँ जी देखो बच्चों, अब बेटा अगर मेरे पास में अब x की वैल्यू 9 आती है तो बेटा यहां पे और सेकंड कंडीशन बन जाती है कि अगर x 9 है तो बेटा जॉन के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं बेटा वो 9 हो सकते। जॉन के पास 9 है तो बेटा जीवंती के पास कितने होंगे, तो 45 माइनस के 9 कितना मिलेगा बेटा हमको 36। फिर बेटा ये केस क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब बेटा हमको 2 नंबर्स हैं उनका सम 27 है। बेटा मैंने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x है। ठीक है बेटा, देन तब बेटा जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जब सम 27 है उनमें से बेटा एक लेट कर लिया मैंने x, तो दूसरे वाला क्या होगा बेटा 27 माइनस एक्स, तो इसमें से बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो जी अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा, एंड प्रोडक्ट इज 182। बेटा ये जो दो नंबर हमको मिल गए हैं इनका प्रोडक्ट कितना है बेटा, हमारे पास में क्या गिवन है 182। तो बेटा प्रोडक्ट क्या होगा x मल्टीप्लाई बेटा 27 माइनस एक्स इक्वल टू में क्या मिलेगा जी हमको 182। ठीक है बेटा, अब x की मल्टीप्लाई कर लेता हूं जी, x की बेटा माइनस एक्स में करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, x की बेटा प्लस के 27 में करोगे तो 27x। अब बेटा प्लस का 182 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस का 182 इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा बच्चों। अब बेटा इधर से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो माइनस कॉमन लेने पे क्या होता है, बोथ साइड के बेटा क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो बेटा साइन चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव 27x, ये नेगेटिव है तो बेटा पॉजिटिव 182 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब बेटा इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या करेंगे बेटा 182 ले लिया मैंने कांस्टेंट टर्म, अब बेटा एक्स उसका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 182 में तो बेटा 182 एज इट इज 182 ही रह जाएगा। अब बेटा इसके ऐसे 2 मल्टीपल्स निकालने जिनका बेटा सम कितना आना चाहिए जी 27 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जी कैसे निकालते हैं हम 182 के बेटा फैक्टर निकालते हैं। देखो जी 2 से 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ठीक है बेटा, अब बेटा मैंने 7 से कट कर दिया, ये 13 टाइम और 13 1 जा 13। अब बेटा देखो 7 2 जा 14, 7 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 14 और प्लस का बेटा सेकंड क्या 13। अब बेटा 14 प्लस 13 कितना होता है 27 ही होता है। अब बेटा कर देते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स की प्लेस पर क्या लिखेंगे बेटा हम 14x प्लस के 13x, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 14x प्लस के 13x। देखो बेटा सेटिस्फाई कर रहा है, 14x प्लस 13x कितना होता है बेटा हमारा 27x होता है प्लस के 182 इक्वल टू में जी 0। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर, अब इसमें बेटा मैंने क्या कर ली माइनस की मल्टीप्लाई कर लूंगा जी, माइनस की मल्टीप्लाई करी तो बेटा माइनस का 14x माइनस प्लस माइनस का बेटा क्या आएगा 13x,
प्लस का 182 इक्वल टू बेटा 0। अब बेटा सेकंड स्टेप क्या है बेटा, पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने के बाद में क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो कॉमन लेता हूं जी, मैंने x कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा बेटा मेरे पास में x माइनस 14। अब बेटा यहां से मैंने माइनस का 13 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा बेटा x और माइनस प्लस माइनस, और बेटा 13 का 182 में अगर मैं डिवाइड दूंगा तो ये मिलेगा बेटा मुझको 14 इक्वल टू में 0। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा x माइनस 14, तो जी x माइनस 14 मैंने कॉमन ले दिया, तो अब क्या बचेगा बेटा रिमेनिंग जो हमारे जो नंबर से कितने हैं बेटा x माइनस 13 इक्वल टू में क्या जी 0। अब देखो बेटा नाउ x माइनस 14 इक्वल टू 0, देन तब बेटा x इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 14, और देखो बेटा इधर देखो x माइनस 13 इक्वल टू 0, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू प्लस का 13। ठीक है बच्चों, अब बेटा यहां पे देखो, अगर बेटा फर्स्ट नंबर हमारा 14 है, क्या है बेटा 14 है, तो बेटा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 क्या आएगा बेटा आपका 13। और अगर बेटा हम फर्स्ट नंबर 13 लेते हैं तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। बेटा यही रिक्वायर्ड हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। बेटा लेट कर लेते हैं अपने जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बेटा, लेट बोथ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इक्वल टू x एंड x प्लस 1। ठीक है बेटा, मैंने बेटा लेट कर लिए कि बोथ पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं वो क्या है जी x एंड x प्लस 1। अब बेटा अब चलते हैं जी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। बेटा अगर हम इनका स्क्वायर करें एक्स स्क्वायर और बेटा x प्लस 1 का स्क्वायर करें, ऐसा करने के बाद इन दो टर्म्स का बेटा जो सम जो है वो 365 है, ये बोला गया है बेटा क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट। देखो जी एक्स स्क्वायर प्लस ये आइडेंटिटी बन गई बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बेटा होल स्क्वायर क्या हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab वाली कंडीशन बन जाएगी। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बेटा 1 प्लस के 2ab क्या हो जाए 2 1 जा 2 और x बेटा 2x इक्वल टू क्या जी 365। ठीक है बच्चों, ये क्या है बेटा 365। देखो अब बेटा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा मेरे पास में 2x स्क्वायर प्लस का 2x। अब बेटा 365 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा, और 1 से जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब मैं बेटा देखता हूं यहां से क्या आ रहा है बेटा 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या निकाल दिया बेटा मैंने 2 कॉमन निकाल दिया। तो बेटा 2 का ईच टर्म में क्या हो जाएगा, कॉमन का मींस क्या होगा 2 का ईच टर्म में क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा। देखो जी 2 से डिवाइड कर देता हूं ईच टर्म में, यहां पे भी। अब देखो जी 2 से 2 कट हो गया, क्या मिला बेटा हमको एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कट हो गया तो बेटा क्या मिला हमको x माइनस 2 से अब करेंगे बेटा 182 मिल जाएगा बेटा। 2 से ये क्या कट जाएगा बेटा 182 टाइम कट जाएगा, और 0 में 2 का डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा हमको बेटा 0 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं बेटा इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं बेटा उसमें 182 के क्या कर लेंगे जी हम फैक्टर्स कर लेंगे। ठीक है बेटा, फैक्टर्स कर लेंगे जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो बेटा 182 के अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अभी किए थे हमने, तो क्या थे बेटा 14 एंड 13, क्या लेते हमारे 14 एंड 13। अब बेटा अगर इससे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं 14 से 13 को तो मुझे क्या आंसर मिलता है 1 मिलता है। देखो जी मिडिल टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है 1 ही है। ठीक है बेटा, अब इसको पुट कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की प्लेस पे क्या लिख दूंगा मैं बेटा 14x माइनस का 13x, 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू में क्या मिला जी 0। अब बेटा क्या करेंगे हमने यहाँ से क्या करिए पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद में बेटा क्या लेंगे कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या मिला हमको x, तो x प्लस बेटा क्या आएगा ये 14 माइनस का बेटा यहाँ से 13 कॉमन, तो x प्लस ये क्या मिलेगा बेटा हमको 14 इक्वल टू में क्या आ जाएगा जी 0। ठीक है बच्चों, अब देखो जी अब बेटा x प्लस 14 तो बेटा हमारा x प्लस 14 क्या मिल जाएगा, अब हमें कॉमन मिल जाएगा। तो कॉमन मिल जाएगा बेटा, रिमेनिंग पेयर क्या मिलेगा हमको x माइनस
13 इक्वल टू में क्या है जी 0। अब बेटा अब क्या करेंगे बेटा, नाउ एक बार बेटा x प्लस 14 को 0 के इक्वल, तो देन बेटा वी विल गेट क्या हो जाएगा माइनस का 14। x इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा हमको माइनस का 14। और बेटा इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो बेटा x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी बेटा प्लस का 13। समझ में आई बेटा बात। अब यहाँ पे देखो बेटा हमसे बोला गया तो क्वेश्चन में बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स है, कैसे है बेटा पॉजिटिव है, तो बेटा x में हम इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स में हमें क्या मिला x की वैल्यू 13। तो बेटा सो या बेटा देयरफॉर रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इक्वल टू क्या मिलेंगे बेटा हमारा 13 एंड बेटा सेकंड क्या 13 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 14। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, बोथ नंबर्स बेटा वो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो क्या है 13 एंड 14। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखो जी, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। अब बेटा देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बेटा ड्रॉ कर लिया। देखो बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने क्या कर लिया बेटा ड्रॉ कर लिया। तो बेटा ये बेस क्या है बेटा हमारा, ये बेस बेटा ये है, एल्टीट्यूड ये है, और बेटा हाइपोटेनियस ये वाली लॉन्गेस्ट साइड जो हो जाएगी वो क्या होती है बेटा हमारी हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा। अब इसमें बेटा क्या किया कि बेस की कंडीशन लास्ट में, तो पहले बेस को बेटा मैंने x ले लिया। क्या ले लिया x। मैं लिख दूंगा बेटा लेट बेस इक्वल टू x मीटर। ठीक है जी। तब बेटा इसने बोला कि जो उसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, वो बेटा बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो बेस से 7 सेंटीमीटर बेटा वो क्या हो जाए कम है बेटा। तो देखो बेस क्या था x, तो बेटा एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 7, क्योंकि वो बेटा क्या है 7 कम है बेटा। ठीक है 7 सेंटीमीटर कम है बेटा, ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिया। तो बेटा देन तब बेटा हमारा एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा जी हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब बोला बेटा इफ दी हाइपोटेनियस इज 13, हाइपोटेनियस क्या दे रखा बेटा 13, फाइंड दी अदर टू साइड्स। तो बेटा हमको अदर टू साइड फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ये क्या हो गया बेटा, जब हमको 3 साइड्स राइट एंगल की गिवन है तो इसमें बेटा क्या करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। हम लिख लेंगे बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाँ बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है बेटा वो बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा बेटा ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा जी 13 के होल स्क्वायर के। ठीक जी। अब बेटा देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी की होल पावर 2 वाली। अब बेटा ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 7 जा कितना होता है बेटा 49 माइनस के 2ab, तो 2 7 जा बेटा 14x इक्वल टू बेटा 13 में अगर 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 169। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर क्या हुआ जी हमारा 2x स्क्वायर माइनस का बेटा 14x, अब बेटा प्लस का 49। अब ये बेटा जो प्लस का 169 है इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 169 इक्वल टू में क्या मिला जी हमको 0 मिल गया। अब क्या करेंगे जी हम पेयर ड्रॉ कर लेंगे। पेयर ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे जी, हाँ जी नहीं अभी मैंने बेटा इसको सॉल्व नहीं किया, अभी सॉल्व नहीं किया। देखो बच्चों 2x स्क्वायर माइनस के 14x, अब बेटा 49 से इसको बेटा पहले क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा नेगेटिव वाला जो इंटीजर्स है वो बेटा उसकी अमाउंट ज़्यादा है तो बेटा साइन कैसा आएगा माइनस आएगा। तो 9 से बेटा 9 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 0, 6 से 4 किया तो 2 और बेटा 1 का 1, तो 120 मिल जाएगा जी हमें माइनस का। ठीक है। अब बेटा अब देखो अब क्या करेंगे जी, इसको 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 क्या कर लेता हूँ मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन का मीन्स क्या होगा बेटा 2 से डिवाइड दे देता हूँ ईच टर्म में। अब देखो 2 से डिवाइड दोगे तो बेटा ये क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 2 7 जा
14x तो बेटा 7x माइनस के 2 6 या 12 और 0 का 0 इक्वल टू में क्या 0। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो बेटा 60 ले लिया मैंने अब यहाँ पे, और जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है बेटा हमारे पास में 1, तो 60 बन जा क्या होगा बेटा 60। अब बेटा इसके ऐसे 2, इसको ऐसे 2 नंबर में कन्वर्ट कर देना है जिनका डिफरेंस, बाद वाला साइन कैसा बेटा माइनस, जिनका डिफरेंस इक्वल टू मिडिल टर्म आए, तो मिडिल क्या है बेटा 7 आए, क्या है बेटा हमारे पास है 7। देखो जी अब बेटा 60 क्या आप जानते हो बेटा 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 और 12 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा हमको 7। देखो जी अब बेटा मिडिल टर्म की प्लेस पर इसको पुट कर देते हैं। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 7x की प्लेस पर क्या लिखूंगा बेटा मैं 12x माइनस का बेटा 5x माइनस माइनस 60 का 60 इक्वल टू में बेटा 0। अब देखो बेटा माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं जी अंदर, माइनस का 12x माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू में क्या मिलेगा जी 0। अब बेटा 2 2 के क्या ले लिए हमने पेयर बना लिए, अब पेयर से क्या करेंगे जी कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन क्या मिला जी हमको x मिला, तो x माइनस ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा x माइनस 12 प्लस का बेटा यहाँ से मैंने 5 कॉमन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 12 इक्वल टू में क्या जी 0। अब बेटा यहाँ से x माइनस 12 सेम है, तो बेटा x माइनस 12 मैंने कॉमन निकाल दिया तो मुझे मिल जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू में क्या जी 0। ठीक है बेटा, हाँ जी ठीक है बेटा। अब बेटा एक बार तो बेटा x प्लस 5 को इक्वल टू 0 लेंगे, और बेटा एक बार क्या लेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब देखो बच्चों x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन बेटा तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस 5। ठीक है बच्चों, लेकिन बेटा जो हमें जो दिया है वो ट्राइंगल की साइड है, x क्या है बेटा बेस ऑफ ए राइट राइट एंगल ट्राइंगल, तो बेटा ये जब बेस है तो बेटा जो साइड्स होती हैं वो बेटा हमारी नेगेटिव में नहीं होती हैं, तो इस वैल्यू को क्या करेंगे जी हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये तो कंडीशन बेटा हमारी क्या हो जाएगी नॉट पॉसिबल वाली। ठीक है बेटा, तो इस वाली x इक्वल टू माइनस 5 को तो बेटा हम लेंगे नहीं। अब चलते थे हम x इक्वल टू माइनस का 12 बराबर 0, तो बेटा x माइनस का 12 इधर आके शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 12। अब बेटा x की वैल्यू अगर 12 है, x क्या लिया था बेटा हमने बेस, तो बेस क्या हो जाएगा बेटा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेटा एल्टीट्यूड क्या था हमारे पास में x माइनस 7, क्या था जी x माइनस 7। अब बेटा x की वैल्यू क्या मिली हमको 12 माइनस का बेटा 7, 12 से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया जी 5 सेंटीमीटर। तो बेटा इस प्रकार से जो हमारा एल्टीट्यूड है वो हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है जी सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं बेटा। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। ठीक है जी, it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of the articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसको मैं लेट करता हूं बेटा, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू क्या माना जी मैंने x। ठीक है बेटा, अब इसमें और क्या पूछा गया है जी नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछा गया है तो वो मैंने लेट कर लिया बेटा। अब क्या पूछा गया है एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब बेटा जब मैंने इसको 1 आर्टिकल्स इक्वल आर्टिकल्स के जो नंबर हैं वो क्या लेट किए x, देन बेटा देन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। बेटा ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट हो जाएगी तो उसके लिए बेटा इन्होंने कंडीशन दी कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस दी नंबर। बेटा इसके ट्वाइस से, उन्होंने बोला इसके ट्वाइस से बेटा क्या है जी 3 मोर देन है, 3 ज्यादा है, तो बेटा प्लस का 3 कर लिया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
अब देखो बच्चों इसमें क्या बोला गया, आगे पढ़ते, ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इफ दी टोटल, यहां से देखो बेटा, इफ दी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज कितनी थी बेटा 90, जब टोटल कॉस्ट 90 है तो बेटा यहां पे देखो हमारे टोटल आर्टिकल्स कितने थे जी, x थे, और बेटा वन आर्टिकल, ईच आर्टिकल्स का मीन्स क्या हो गया बेटा, वन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी 2x प्लस 3, क्या थी बेटा 2x प्लस 3। अब बेटा जब वन आर्टिकल की कॉस्ट 2x प्लस 3 है तो x आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो उसकी मल्टीप्लाई होगी बेटा, और इक्वल टू में बेटा हमको क्या मिला 90। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो जी x की मल्टीप्लाई कर लो जी, क्या मिला हमको 2x स्क्वायर प्लस की x की 3 में मल्टीप्लाई किया तो बेटा 3x, और प्लस के 90 को मैं इधर शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस का 90 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो बेटा यहां से बेटा क्या करेंगे, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से इसको सोल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या करते हैं बेटा, कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा हमारे पास में 90 मल्टीप्लाई, और बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बेटा 2। ठीक है बेटा, अब हमसे इनको मिला के ये बेटा 9 की अगर 90 की अगर 2 में मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा हमको क्या मिला 180। ठीक है बेटा, अब इसको ऐसे 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है जिनका डिफरेंस, लास्ट वाला साइन क्या है बेटा माइनस, तो बेटा जिनका डिफरेंस हमारा बेटा मिडिल टर्म आए, तो मिडिल टर्म क्या है बेटा हमारा 3, तो क्या मिलना चाहिए जी हमको 3 मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा, अब इसका जो ना हम यहाँ पे बेटा फैक्टर्स करते हैं। तो देखो जी 180 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो देखो बेटा 2 से कट करते हैं, 2 9 80 90 टाइम कट हो जाएगा, 2 से बेटा ये 45 टाइम। अब देखो इसको बेटा 5 से कर लिया मैं, 5 से बेटा 9 टाइम, अब बेटा ये 3 से 3 टाइम, और 3 से बेटा 1 टाइम। अब देखो जी, अब देखो जी ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और 9 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 18। हाँ 2 से 90 टाइम बेटा, 2 से 45, 5 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। अब देखो बेटा यहाँ से देखो बेटा हम इसको और मैच करते हैं तो बेटा ये 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा जी 15, और देखो बेटा 5 3 जा कितना हो गया 15। अब बचे क्या बेटा रिमेनिंग 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, 2 जा 12। ठीक है बच्चों, इसके बन गए जी हमारे। अब 15 से जब 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा जी हमको 3 मिलेगा, तो बेटा 3 की प्लेस पे इसको पुट कर देते हैं जी। देखो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस का 3x की प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटा 15x माइनस के 12x, ये क्या आ जाएगा जी 15x माइनस के 12x। अब बेटा माइनस 90 एज इट इज इक्वल टू में क्या मिलेगा जी हमको 0 मिल जाएगा। अब देखो बेटा अब हमने क्या किया बेटा पेयर बना लिए, पेयर बनाने के बाद में यहाँ से क्या किया बेटा मैंने x कॉमन निकाल दिया, तो क्या मिलेगा मेरे पास है 2x प्लस का 15, और बेटा यहाँ से माइनस का क्या लेके अब यहाँ से 6 कॉमन, क्या आएगा हमारा बेटा 6 कॉमन, तो ये भी क्या मिल जाएगा हमारा 2x प्लस का 15 इक्वल टू में जी 0। ठीक है जी, अब बेटा यहाँ पे 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, तो बेटा 2x प्लस 15 को भी मैंने क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया, और फिर हमारे पास में क्या रिमेनिंग टर्म हो जाएंगे बेटा x माइनस 6 इक्वल टू में 0। ठीक है बेटा, अब देखो 1 टाइम तो बेटा इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो रख दिया जी मैंने 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो बेटा अब बेटा अगर मैं इसको x के इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा ये प्लस का 15 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 15, और 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड, तो बेटा ये क्या है हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा नेगेटिव में मिल रहा है। और जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो होते हैं वो बेटा किसी को जब काउंट करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं होते हैं, तो इसलिए बेटा इसको तो बेटा हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब चलो बेटा अब देखते हैं x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिला बेटा हमको 6, तो बेटा ये ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बेटा हमसे पूछेगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे बेटा हमारे, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू क्या है बेटा 6 आर्टिकल, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स कितना हो जाएगा बेटा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। देखो बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज करता हूँ, देखो बेटा क्या था जी 2x प्लस 3, तो 2x की प्लेस पे क्या है बेटा 6, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा बेटा 12 प्लस 3, मतलब कितना मिल जाएगा हमको बेटा 15 रुपी, क्या है बेटा 15 रुपीज। ठीक है जी, इस प्रकार से बच्चों आज हमने बेटा
अपनी एक्सरसाइज बेटा 4.2 को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ में। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बेटा बहुत बहुत धन्यवाद।